स्वागत है दोस्तों आपका जीके डेली स्वर्णा में। आज हम इतिहास के 20 महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों आपके ऑप्शन 4 हैं। ऑप्शन ए गीत गोविंद, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीमद् भागवत गीता। सवाल नंबर 2, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए तावे, ऑप्शन बी स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे। चलिए सवाल नंबर 3, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद होगा आपका ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करवा रही हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पेन कॉपी लेकर के बैठिए और एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परीक्षित, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी वशिष्ठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। चलिए सवाल नंबर 5 देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कपास। हड़प्पा वासी जो थे वो कपास वस्तु के उत्पादन में सबसे सर्वप्रथम थे। सवाल नंबर 6, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? दोस्तों भारत में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान स्थित है? ऑप्शन ए लोथल। लोथल दोस्तों सिंधु सभ्यता का लोथल जो है वो भारत में स्थित है, वो स्थान जो है वो स्थित है। चलिए सवाल नंबर 7, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 330 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 325 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 326 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईस्वी पूर्व। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नालंदा। सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए सवाल नंबर 10, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए उमा भारती, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी फातिमा बीबी, ऑप्शन डी कर्ण मलेश्वरी। मैं ये नाम सही से पढ़ नहीं पा रही हूँ दोस्तों, लेकिन आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी फातिमा बीबी। सवाल नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डेफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन। सवाल नंबर 12, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? ऑप्शन ए भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन बी हिंदुस्तान, ऑप्शन सी सिंधु शब्द से, ऑप्शन डी अन्य। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन ए भरत चक्रवर्ती। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 14, भारत में सबसे अधिक कहाँ और ऊर्जा उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन होता है। चलिए सवाल नंबर 15 देख लेते हैं। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। चलिए सवाल नंबर 16, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 6%। 6% दोस्तों कुल ऊर्जा क्षमता जो है दोस्तों, पवन ऊर्जा क्षमता 6% ही प्राप्त होता है। सवाल नंबर 17, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? कब अपनाई दोस्तों? आपका सही जवाब हो जाएगा 1858 में। चलिए सवाल नंबर 18 देखते हैं। इंग्लैंड ने गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4 वर्ष तक चला था। सवाल नंबर 19, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ऑप्शन ए पश्चिम एशिया से, ऑप्शन बी पूर्व एशिया से, ऑप्शन सी केंद्र एशिया से, ऑप्शन डी दक्षिण एशिया से। दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केंद्र एशिया से जो आर्य है वो भारत में आए थे। सवाल नंबर आखिरी है दोस्तों हमारा, सवाल नंबर 20, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? चंद्रगुप्त ने की थी। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है डिस्कस वो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल में जो भी वीडियोज़ आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।